नाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेल पत्रों का चयन अपने हाथों से तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम जो बीच के हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम स पापै प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता है, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेल। दर्शनम स्पर्शम, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम स पापै प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया, तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त, और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त हो। बेल्वमूले शिवरतम भुजेद यस्तु भुक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है। अब आप कहोगे या 10,000 कहो या 1 करोड़ कहो तो ये दो कैसा हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा, उसका ब्राह्मण को खीर पूरी कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज्यादा। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं, इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना। कुछ चीजें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है। मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेके 1 करोड़ गुणे तक की बात कही। 1 करोड़ गुण, कोटि गुण, एकम्बा कोटि गुणतम, एक ब्राह्मण को जिमाने से कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो। बेल्वमूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय स दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। किनके जीवन में? 1 लोटा पानी भरें, उसमें गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध डालें। वर्णन है बेल्वमूले क्षीर युक्त। क्षीर तो दूध को ही कहते हैं, क्षीर युक्त। तो उसमें दूध उसमें आप डाल लें, और फिर घर में कुछ अन्न पकाया हो, उस अन्न को उसकी जड़ों में रखें, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को खिला दे। इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति आएगी, संभाल नहीं पाएंगे। नंदी को बेल वृक्ष की जड़ों में, पलाश की तल पर अन्न पका करके प्रसाद, पहले वो दूध युक्त लोटा चढ़ा दें जल, उसके बाद वहां भोग लगा दें पत्तल पर, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को आप खिला दीजिएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत श्लोक का वर्णन किया गया है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो यो दद्या शिव भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। उस शिव भक्त के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भैया। अब आप लोगों के निमित्त हमें तो ये काम चालू करना पड़ेगा। बेल की जड़ों में गौशाला एक बहुत बड़ा बेल वन बना रही।